भारत ने किया संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन। आखिर विश्व के और कौन कौन से देश करेंगे अब भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर? क्यों भारत को मिलेगा आर्थिक लाभ? कैसे होगा भारत को इस साल एफटीए से फायदा? आखिर क्यों है भारत के लिए यूएई के साथ एफटीए जरूरी? आखिर कैसे पहुंचेगा अगले 5 साल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का कारोबार $100 बिलियन तक? क्या कनाडा और यूके भी कर सकते हैं भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर? कैसे होगा भारत को एफटीए का लाभ? क्यों भारत की मोदी सरकार ने नहीं किया था अभी तक किसी भी देश के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर? आखिर क्यों लगता है मोदी सरकार को कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत में एफटीए को लेकर किए थे कई गलत फैसले? आखिर कैसे सुधारेंगे पीएम मोदी पिछली सरकार के द्वारा लिए गए गलत फैसलों को? बात करेंगे आज इन्हीं सब बातों के ऊपर और जानेंगे कि आखिर एफटीए को लेकर सरकार इस बार किस किस देश के साथ जुड़ने वाली है। क्या होगा अब भारत को आर्थिक लाभ पीएम मोदी की नई नीतियों से? तो चलिए जानने के लिए ट्रेड से संबंधित आज भारत के इस साल के लिए जाने वाले कुछ बड़े फैसलों को जुड़ जाइए हमारे साथ आज की इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल यानी कि 2014 से लेकर अभी तक किसी भी देश के साथ एफटीए को साइन क्यों नहीं किया? जी हाँ, मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने जिन भी देशों के साथ एफटीए पर साइन किया था उससे भारत को किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ था, बल्कि जिन देशों ने एफटीए को लेकर भारत के साथ हस्ताक्षर किए थे उन्हें उस एफटीए का ज्यादा फायदा हुआ। दरअसल पहले के समय में जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की तरफ से किए गए थे उनमें भारत का एक्सपोर्ट कम और दूसरे देशों का एक्सपोर्ट ज्यादा था, जिससे कि भारत को इसका कुछ खास फायदा उस समय नहीं हो पाया। जिसके बाद जब मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने सोचा कि अब हम किसी भी ऐसे देश के साथ एफटीए को साइन करेंगे जहां पर कि भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा हो और वहां एफटीए का सही प्रयोग भी हो पाए, जिससे कि भारत को आर्थिक लाभ भी हो सके। सामान्यतः एफटीए वह सुविधा है जिसके जरिए एक देश दूसरे देश में ट्रेड के लिए लगाई जाने वाली पाबंदियों से मुक्त हो जाता है। यहाँ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए के अनुसार एक देश जिस देश के साथ एफटीए को साइन करता है वहां पर लगाए जाने वाले टैक्स से पूरी तरह से उसे मुक्ति मिल जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि एक देश के साथ एफटीए को साइन करने के बाद एक देश के दूसरे देश में होने वाले आयात निर्यात करने की जो निर्धारित सीमा या फिर मात्रा होती है उसे भी आसानी से बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अब इससे उन दोनों देशों को फायदा होगा जो कि पहले टैक्स देने के बाद ही किसी भी चीज को एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते थे। एफटीए के बाद अब उन्हें किसी भी तरह का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है और इससे उस देश को फायदा ज्यादा होगा जो कि अपने देश की चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। और अब भारत भी इसी नीति पर काम करेगा जिसके लिए उसने कई देशों के साथ एफटीए पर साइन करने के लिए विचार किया है। मोदी सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल में जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है वह 18 फरवरी 2022 में किया गया है, जिसे कि भारत ने यूएई के साथ किया। इस साल 2022 में ही मार्च तक हो सकता है कि भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए को साइन कर ले। और इतना ही नहीं बल्कि मार्च 2022 में अगर माहौल ठीक रहा और कनाडा के मिनिस्टर भारत में आ जाते हैं तो हो सकता है कि भारत मार्च में या फिर इसी साल के अंदर कनाडा के साथ भी एफटीए के लिए साइन कर ले। वैसे अब जब भारत के द्वारा एफटीए करने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत के रेलवे सहित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत यूरोपीय यूनियन और इजराइल के साथ भी आने वाले समय में एफटीए को साइन कर सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के साथ एफटीए करेगी जिसमें कि भारत को आर्थिक लाभ हो सके। हाल ही में भारत ने यूएई के साथ जो एफटीए साइन किया है उसका लक्ष्य आने वाले 5 सालों में किसी भी तरह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अपने कारोबार को $100 बिलियन तक ले जाना है। अभी तक यानी कि 2021 से 2022 अप्रैल तक जो कारोबार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है वह $60 बिलियन का है। लेकिन इन दोनों देशों का यह मानना है कि एफटीए से इन दोनों देशों के कारोबार को
वृद्धि मिलेगी और इसके कारोबार को बढ़ावा भी मिलेगा। अब ऐसे में यह दोनों देश अपने $100 बिलियन के लक्ष्य को 5 सालों से पहले ही पूरा कर भी लेंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएई के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तुक अल मारी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA पर साइन करके FTA को कंफर्म किया है। एक वर्चुअल सम्मेलन के जरिए इस ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी मौजूद थे। इस एग्रीमेंट के जरिए भारत और यूएई के बीच गुड्स, सर्विसेज, रूल्स और ओरिजिन, कस्टम से जुड़े नियम कायदे, सरकारी खरीद, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकार और ई-कॉमर्स में बंदिशें व टैक्स से आजादी मिलेगी। यूएई को सोने पर टैरिफ रियायतें दी गई हैं और पहले आभूषण पर जो शुल्क लगाया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। यह FTA भारत और यूएई दोनों ही देशों में व्यवसाय की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सुरक्षा तंत्र भी प्रदान करेगा, जिससे कि किसी भी देश के उत्पाद की मात्रा में आने वाली अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोका जा सके। भारत जिस तरह से आज विश्व में व्यापार को लेकर कई बड़े बड़े फैसले ले रहा है, इससे भारत को आर्थिक रूप से बेहद फायदा होने वाला है। अब भारत और यूएई के 2021 से मार्च 2022 तक का जो कारोबार होगा उसकी कंफर्म जानकारी तो अप्रैल में ही मिल पाएगी, लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से यह तो तय है कि यह दोनों देशों के बीच का कारोबार $60 बिलियन से ऊपर या फिर $60 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय कारोबार को देखा जाए तो वह 43.3 बिलियन डॉलर का था, जिसमें कि 16.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था और 26.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया गया था। और इससे भी पिछले साल यानी कि 2019 से 20 के दौरान भारत और यूएई के बीच 59.11 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ था। अब जो लक्ष्य FTA को ध्यान में रखते हुए रखा गया है वो भी यह दोनों देश मिलकर जल्द ही पूरा कर लेंगे। पर भारत की यह सफलता यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत कई और बड़े देशों के साथ FTA को मंजूरी दे देगा, जिसके बाद भारत के अन्य देशों के संबंध तो मजबूत होंगे ही, लेकिन भारत को एक और नई पहचान व विश्व में उभरने के और भी कई बड़े अवसर मिल जाएंगे। पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं, भारत की वर्तमान यानी कि मोदी सरकार उन्हें सुधारने के लिए बेहद कोशिश कर रही है। यूँ तो पिछले समय को वापस नहीं लाया जा सकता। यही वजह है कि भारत सरकार अब अपना हर एक कदम फूंक कर रख रही है। इस समय मोदी सरकार का उद्देश्य बिना किसी नुकसान के ज्यादा विदेशी मुद्रा को भारत में लेकर आना है व विदेशों से कमायात करके भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना है। भारत की कोशिश है कि वह किसी भी तरह अपने देश के विकास की तरफ बढ़कर उसे विकसित देशों में शामिल कर ले। आखिर आपको क्या लगता है, भारत ने यूएई के साथ जो FTA साइन किया है, इससे भारत को आर्थिक रूप से लाभ होगा या नहीं? और